हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। लिमिट के पिछले लेक्चर्स को हम बहुत ही अच्छे से कवर किए थे। आई होप कि आप उसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर भी कर लिए होंगे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले टॉपिक पर आ चुके हैं, जैसा कि आपसे वादा किए थे लास्ट लेक्चर में, लिमिट के लास्ट लेक्चर में, कि अगला टॉपिक जो होगा हमारा कंटिन्यूटी होगा। और आपके लिए लेकर आए हैं कंटिन्यूटी। इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है। बहुत ही छोटा टॉपिक है बट समझने के लायक है। अगर हम कंटिन्यूटी को समझ लेते हैं तो फिर अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम इजीली समझ लेते हैं। तो एक अच्छा रोल है इसका आपके टॉपिक पे, कैलकुलस के कॉन्सेप्ट में कह लो कि बहुत ही अच्छा रोल है कंटिन्यूटी का। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी है क्या, इसको समझेंगे। फिर कंटिन्यूटी के बाद डिसकंटिन्यूटी क्या है, उसको समझेंगे। फिर कॉची डेफिनेशन क्या है, कंटिन्यूटी में कॉची की डेफिनेशन क्या है, इसको देखते हुए फिर आगे और भी कुछ है जिसको डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप करके ना देखें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं। तो देर न करते हुए कंटिन्यूटी के टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कंटिन्यूटी है क्या। कंटिन्यूटी, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, सततता। आप नोटिस कर रहे हो, कोई ऐसा फलन एफ एक्स गिवन हो जो एक्स के किसी मान पर, एफ एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जो एक्स के किसी गिवन वैल्यू पर जब इसका ग्राफ खींचा जाए तो ग्राफ खींचते समय उसमें ब्रेक ना आए, कंटिन्यू रहे, पेन ना उठाना पड़े, यानी कि उसका क्रम भंग ना हो। जैसे कि अगर एक हम ग्राफ खींचें एक्स वाई एक्सिस पे, तो ये ग्राफ है। अगर ग्राफ पी क्यू की बात करें तो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक जो ग्राफ है वो कंटिन्यू है। आप इसे ड्रॉ करने के लिए कहीं भी पेन नहीं उठा रहे हो, इसमें आप ब्रेक दे ही नहीं रहे हो। तो इस ग्राफ को हम कंटिन्यू ग्राफ कहेंगे। और यह जिस फलन का ग्राफ है उस फलन को, उस बिंदु पर सततता की जांच करके कहते हैं कि ये फलन इस मान पर कंटिन्यू है, सतत है। तो सततता क्या है कि एफ एक्स कोई फलन है जो एक्स के किसी दिए गए मान पर जब इसका आलेख खींचा जाता है, इसका ग्राफ खींचा जाता है, तो विदाउट एनी गैप ये सीधे आगे की ओर ग्रो करता रहता है। तो एक फलन के जरिए अगर हम इसको समझें तो एफ एक्स इक्वल टू इस तरह से एक फंक्शन है, और यहाँ पर ये है माइनस एक्स, कब, जब x लेस देन जीरो, जीरो जब x इक्वल टू जीरो, प्लस एक्स जब x ग्रेटर देन जीरो। अब इसके ग्राफ को अगर समझें तो एक्स वाई एक्सिस ड्रा करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश ओरिजिन एंड देयर वाई डैश। नाउ अगर हम माइनस एक्स की लाइन को ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह की लाइन होगी, जीरो एट द ओरिजिन, एक्स इधर की ओर। तो अब अगर हम इस एफ एक्स को नोटिस करें, एक्स के इन वैल्यू पर जीरो से लेफ्ट और राइट की ओर जाने के लिए, तो अब देखेंगे अगर हम यहाँ से स्टार्ट किए मूव करना तो जीरो से लेफ्ट की जो सीमा है उससे होते हुए जीरो रास्ते में आएगा, फिर राइट साइड पर हम बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि अगर हम इस रास्ते से चलें तो कहीं भी हमको ब्रेक लेने की आवश्यकता नहीं है, कंटिन्यू ग्राफ बढ़ता जाएगा और ये फलन एक कंटिन्यू फलन कहलाएगा। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं। डिसकंटिन्यूटी क्या, असततता। देखिए परिभाषा से ही आप समझ रहे हैं कि जब कोई फलन x के किसी मान पे उसका ग्राफ खींचा जाता है तो बिना क्रम भंग हुए उसके ग्राफ को निरंतर आगे बढ़ाता रहे, ऐसे फलन को सतत फलन कहते हैं और उसके इस गुण को सततता कहते हैं। असततता क्या है, यानी कि ऐसा फलन जो x के किसी दिए गए मान पर उसका जो आरेख है वो कहीं गैप में आ जाए, ब्रेक आ जाए। जैसे ही ब्रेक आ जाए तो कह देंगे कि यह असतत फलन है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके जो गुणधर्म है वो असततता के हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए अगर इसे भी लें, एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पे वैल्यू दिया है -2,
जब x लेस देन 0। इसके बाद 0 दिया है जब x इक्वल टू 0, फिर 2 दिया है जब x ग्रेटर देन 0। अगर इसके ग्राफ को समझें तो x एक्सिस y एक्सिस -2 x इक्वल टू -2 पे, तो ये वाला ग्राफ इधर की ओर मूव करेगा ओपन इंटरवल के साथ, और +2 जो है ओपन इंटरवल रिंग के साथ राइट साइड की ओर मूव करेगा। क्यों ओपन इंटरवल? क्योंकि इसके साथ में इक्वल टू नहीं दिया है। जब इक्वल टू साथ में दिया हो तब ही क्लोज इंटरवल लिया जाता है। फिर अगली बात, -2 यहाँ पर क्यों, y एक्सिस पर क्यों, x एक्सिस पर क्यों नहीं? हाँ, तो जो फलन है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर रहे हो x की किसी वैल्यू पर fx आएगा। तो अगर x और y एक्सिस पर जाएं तो x क्या होता है? भुज, और fx क्या हो गया यहाँ पर? कोटि। तो जब x की वैल्यू पर चेक करोगे तो fx डिसाइड होगा। तो जब x एक्सिस पर आ चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ चुका है, तो अब वर्टिकल लाइन पर ही fx जाएगा। तो वर्टिकल लाइन यानी कि y एक्सिस पर ही हम जा सकते हैं fx की वैल्यू को पुट अप करने के लिए। तो अब आप देख रहे होंगे ये है लेफ्ट लिमिट, ये है राइट लिमिट, यानी कि 0 से कम मान पर इसकी ये मान है और 0 पर 0 है, अधिक पर ये है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ चले, अब यहाँ हम रुक गए, अब यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे, यानी कि इसके क्रम को भंग करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम सीधे आगे बढ़ जाते तो कहते कि जो है, अब सीधे बढ़ जाने पर ही कहेंगे कि ये कंटिन्यू है। अब यहाँ रुक गए, फिर हमें यहाँ उठकर आना पड़ेगा, फिर उस पर जाने के लिए उठकर वहां जाना पड़ेगा। तो एक नहीं दो जगह इसका क्रम ब्रेक हो रहा है, जो भंग हो रहा है, इसलिए ये फलन डिसकंटिन्यू है। यानी कि इसमें जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी की है नहीं है, डिसकंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है। तो अब चलते हैं कॉची थ्योरम की बात करते हैं। तो कॉची डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूटी के बारे में, कि x बराबर a पर x के किसी स्वच्छ मान पर फलन का अस्तित्व हो तथा x बराबर a पर fx परिभाषित भी हो। यानी कि सीधे सीधे बहुत सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि x बराबर a पर fx का अस्तित्व हो, x बराबर a पर fa परिभाषित हो, अर्थात लिमिट x टेंड्स टू a पर जब fx निकालें और फलन fa का मान जो आए वो सेम आए। इस तरह से इसका डेफिनेशन हो, डिफाइन हो रहा हो। तो हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa आ जाए तो भी हम उस दिए गए फंक्शन को कंटिन्यू फंक्शन, सतत फलन कहते हैं। सीधे सीधे कॉची डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को हैंडल करने वाले हैं। एक लाइन में अगर इसको डिफाइन करें तो क्या है, बहुत ही जल्दी में, कि x के किसी गिवन वैल्यू पर fx का अस्तित्व होना चाहिए, x बराबर a पर fa कह लो, सॉरी fx परिभाषित होना चाहिए, अर्थात लिमिट जब निकालो उसका मान और फलन का उसी पर मान सेम आना चाहिए। दूसरे शब्दों में फाइनल एक लाइन में कहें तो कोई दिया गया फलन सतत तभी है जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फलन का मान तीनों ही एक ही x के एक ही बिंदु पर समान रिजल्ट दें, इक्वल मान दें, तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन x के उस दिए गए मान पर सतत है। अब चलेंगे कुछ इसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए, चलते हैं इसी क्रम में आगे। एक अंतराल में फलन के सततता की जांच कैसे करते हैं, तो इंटरवल की बात कर रहे हैं। तो इंटरवल दो प्रकार के होते हैं, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल यानी कि विवृत अंतराल जिसे खुला अंतराल भी कहते हैं या ओपन भी कहते हैं। तो ये वर्ड ये सेम मीनिंग के हैं। तो विवृत अंतराल पर कोई दिया गया फलन fx ओपन इंटरवल को छोटे ब्रैकेट में इस तरह से रखते हैं। तो किसी ओपन इंटरवल में दिया गया फलन सतत तभी होगा जब a से लेकर b के बीच में सभी मानों पर फलन का मान सतत आता है।
अब आएंगे क्लोज इंटरवल की बात करेंगे, संवृत अंतराल। संवृत अंतराल को कहते हैं बंद अंतराल, बंद या क्लोज अंतराल, क्लोज इंटरवल। तो अब कोई फलन f(x) जो है क्लोज इंटरवल को बड़े ब्रैकेट में दो एलिमेंट्स लेकर लिखते हैं, जैसा कि आप समुच्चय में सेट थ्योरी में पढ़ रखे होंगे। संवृत अंतराल में क्या होता है कि कोई दिया गया फलन a, b पर सतत तभी होता है जब लिमिट x टेंस टू b माइनस fx इक्वल टू fb आए। यानी कि यहाँ पे दो मान हो गए, एक छोटा मान एक बड़ा मान, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो अगर उच्च सीमा से लेफ्ट हैंड की लिमिट निकालें और fb ही उसका मान आए, और ऐसे ही निम्न सीमा यानी कि लिमिट x टेंस टू a और यहाँ से प्लस पर निकालें fx और इसका मान fa आए, अगर ये दो केस आते हैं तो क्लोज इंटरवल पर दिया गया वो फलन कंटिन्यू होता है। लेकिन जो ओपन इंटरवल होता है उसके बीच में जितने भी मान आने वाले हैं उन सभी पर फलन का सतत होना जरूरी है। तो ये तो थे इंटरवल पर किसी फलन की सततता की जांच करना। तो अब हम बात करेंगे कार्यविधि की, वर्क प्रोसेस, कैसे किसी दिए गए फलन का किसी दिए गए बिंदु पर सततता की जांच करें। है वालुक? तो अब हम ये जानेंगे कि कैसे किसी दिए हुए बिंदु पर फलन की सततता की टेस्टिंग कर सकते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन करेगा आपसे कि x के इस वैल्यू पर फलन सतत है की जांच कीजिए या सिद्ध कीजिए असतत है, सतत है। तो किस कार्यविधि का प्रयोग करेंगे, किन प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप बढ़ेंगे जिससे कि आप कहेंगे कि दिया गया फलन x के दिए गए मान पर सतत है या असतत है। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, मान लीजिए कि कोई फंक्शन जो है x टेंस टू a पर, x के किसी वैल्यू a पर डिफाइन होने वाला। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि fx जो fx है x बराबर a पर परिभाषित है या नहीं, परिभाषित है या नहीं। इसके बाद जैसे ही ये डिफाइन हो जाए तत्पश्चात आप fa ज्ञात करेंगे, यदि है तो fa ज्ञात करेंगे। और जब fa ज्ञात हो जाएगा, अभी इस प्रोसीजर को क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि एक क्वेश्चन में कैसे इस विधि को अप्लाई करें। तो अभी कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के लिए लेकर आएंगे जिससे कि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ढेर सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने वाला है। तो एक भी लेक्चर को आप मिस ना करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। तो जो अगला प्रोसीजर बनता है कि परिभाषित है या नहीं की जांच करें, यदि है तो fa ज्ञात करें। इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंस टू a माइनस fx ज्ञात करें। इसको ऐसे भी लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h, जबकि x टेंस टू a होना चाहिए, तब हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अगला प्रोसीजर क्या है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। कैसे, लिमिट x टेंस टू a प्लस कर देंगे fx पर, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h। ये दो बन जाने के बाद अब ये लास्ट प्रोसीजर रह जाता है कि क्या, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू fa, अगर ये तीन मान इक्वल हैं तो fx सतत है, अन्यथा नहीं, अन्यथा सतत नहीं है। यानी कि इन तीनों मानों को देखा जाए, अगर तीनों की वैल्यू fa, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तीनों मान अगर बराबर हैं तो x के उस दिए गए मान पर फलन सतत होगा। एक भी मान अलग आए, कोई एक भी नॉट इक्वल टू बन जाए तो हम कह देंगे कि x के उस मान पर फलन सतत नहीं है।
तो अब चलेंगे इसी मेथड को, डेफिनेशन को समझते हुए। बहुत ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, लिमिट पे थोड़ा कमांड रखने की ज़रूरत है। तो आइए यहाँ पर केवल इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस को बहुत ही ईजिली लगाने वाले हैं। अगर अभी तक कंटिन्यूटी नहीं समझ आया तो आज के बाद ये भ्रम टूटेगा आपका कि ये टॉपिक कितना आसान है, इससे आसान तो कुछ भी नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स को लेकर। तो आ गए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, क्या फलन एफ एक्स इस तरह से फंक्शन है x बराबर 5 पर सतत है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि किस फंक्शन के साथ लेफ्ट हैंड के लिए जाना है, किस फंक्शन के साथ राइट हैंड के साथ जाना है और कहाँ पर एफ ए निकालना है। तो x के किस मान पर निकालना है, 5 पर। तो यहाँ देखें 5 दोनों के लिए है। अब यहाँ पर ये डिफाइन फंक्शन है, कंफर्म है कि डिफाइन है। तो यहाँ पर x से ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा है, ये। तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन राइट हैंड की लिमिट के लिए, लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है, ये लेफ्ट हैंड की लिमिट के लिए। इक्वल टू वाला फंक्शन इसमें कौन सा बनेगा, कोई एक ही होगा, या तो ये या तो ये। किसके साथ इक्वल टू लगा है, इसके साथ, यानी कि एफ ए या F5 कौन बनाएगा, ये वाला फंक्शन बनाएगा। तो सबसे पहले हम एफ ए बनाते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन की बात करें तो बहुत इजी, बस 3 स्टेप में आपको जाना है। सबसे पहले आप F5 बनाएंगे। F5, तो उससे पहले आप यहाँ पर fx लिख लें। तो fx जो यहाँ पर है आपका x माइनस 4। तो F5 निकालोगे तो x की जगह 5 पुट करोगे और सॉल्व करके क्या ले आओगे, 1। इसके बाद अब लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर लिखोगे लिमिट x टेंस टू 5, लेफ्ट हैंड है तो 5 माइनस, और यहाँ लिख देंगे fx। बहुत ही ध्यान से देखना, एक भी क्वेश्चन को आप देख लिए अच्छे तरीके से तो अगले कई क्वेश्चन के मेथड नहीं सीखने हैं, टाइप सीखने हैं, क्वेश्चन के टाइप सीखने हैं, सॉल्व करने का मेथड नहीं सीखना है आपको। एक ही मेथड में आप क्लियर करेंगे। तो अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा, क्योंकि x लेस देन 5 इसमें है। तो यहाँ लिमिट x टेंस टू 5 माइनस fx की जगह क्या आएगा, 5x माइनस 24। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक अदर वैल्यू h लेते हैं जो टेंस टू 0 होता है। तो फिर इसके बाद x की जगह पर क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना, 5 माइनस एच, एक्स की जगह पर लिखते हैं 5 माइनस एच, और बस माइनस 24, बाकी सब वैसे ही उतार देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे ब्रैकेट, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये मिला 25 माइनस 5h माइनस 24, पुटिंग ऑन लिमिट, जैसे ही लिमिट रख देंगे तो क्या मिलेगा, 25 माइनस h वाला फंक्शन 0 हो जाएगा, माइनस 24। 25 माइनस 24 कितना बचा, 1। अभी आप क्या देख रहे हो, एफ ए बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। कैसे भी करके बस राइट हैंड लिमिट आना बाकी है। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू वो गिवन वैल्यू जिस पर चाहिए और वो है 5, राइट हैंड के लिए प्लस लेना, एक बार fx लिखना, फिर लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, अब ग्रेटर देन, चूंकि 5 प्लस है तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला है, ये उठाएंगे x माइनस 4। अब इस x की जगह पर एक अदर वेरिएबल h लेते हैं जो टेंस टू 0 होगा, और इस x की जगह पर 5 प्लस h लिखेंगे, 5 प्लस h माइनस 4। इसके बाद इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये मिलेगा 5 प्लस h माइनस 4, पुटिंग ऑन लिमिट, जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो 5 प्लस 0 माइनस 4, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो आप नोटिस करें क्या x के 5 मान पर, x के इस गिवन वैल्यू पर एफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आए हैं, नोटिस करेंगे। तो F5 1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, राइट हैंड लिमिट भी 1 है। लिखेंगे सिंस चूंकि F5 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट,
इसलिए एफ एक्स बराबर 5 पर सतत है आंसर। तो ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये मेथड आपको समझ आया होगा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत ही इजी मेथड, बहुत ही आसान बना करके आपके लिए प्ले किया गया। तो अब डिसकंटिन्यू कब होगा इस पर भी यही बात कर लेते हैं। सपोज कि F5 आप यहाँ निकाले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले, कुछ और आ गया, यानी कि ये मान इससे बराबर नहीं आया। जैसे यहाँ ही इक्वल टू नहीं मिला, हमें आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई दो मान पहले बराबर, एक एक को देखते जाएंगे, जहां भी इक्वल नहीं आया सवाल वहीं रुक जाएगा और वहीं पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो जब फलन एफ ए ही लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं हुआ तो राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहीं डिसकंटिन्यू हो जाता है। हाँ, अगर निकाल भी देते हो तो ये गलत नहीं होता है। आपका प्रोसीजर जो है कम शब्दों में, कम पेज में, कम प्रोसीजर में ही आप उसको खत्म कर लेते हो। तो देखते हैं इस सवाल को, आप एक बार देखें, प्रैक्टिस करें। चलते हैं इसी क्रम में अगले क्वेश्चन पर, हैव अ लुक। और ये आ गए हम कंटिन्यूटी के अगले क्वेश्चन पर, जिससे कि इस टॉपिक को और आसान बनाया जा सकता है। तो बहुत ही केयरफुली आप इसको देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ आने वाला है, कुछ भी स्किप ना करिएगा और ध्यान से देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि फलन, सॉल्यूशन लिखते हैं कि फलन एफ एक्स बराबर ये, तो एफ एक्स नोट कर लेंगे और वो है मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो के एक्स बराबर जीरो पर सततता का परीक्षण कीजिए, कंटिन्यूटी की जांच कीजिए। तो आप सबसे पहले यहां पर क्या करोगे, एफ ए निकालो, ना मिला जीरो, तो एफ जीरो पर इक्वल टू वाला फंक्शन कौन, ये एफ जीरो का मान क्या है, जीरो है। इसके बाद निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो। सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि x के किस मान पर हमें सततता की जांच करनी है, तो x बराबर जीरो पर एफ जीरो निकाल लिया, क्या आ गया, जीरो। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेस देन वाला ही होगा लेफ्ट हैंड पे, तो इक्वल टू वाला हो गया फलन। अब लेस देन या ग्रेटर देन के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, जबकि दिया हुआ है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि x से लेस देन के लिए भी, x के जीरो से लेस देन के लिए भी और x के जीरो के लिए के राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा। यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू जीरो माइनस और एफ एक्स लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर नोटिस करेंगे कि फंक्शन हमें क्या उठाना है, तो फंक्शन अभी कंफर्म हुआ कि क्या उठाना था, ये वाला फंक्शन जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आएगा। तो जीरो माइनस के बाद मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। जैसे ही ये फंक्शन डिसाइड हो जाए, एक अदर क्वांटिटी लेकर आते हैं, एक अदर राशि लेकर आते हैं h टेंस टू जीरो, और यहाँ पर लिखते हैं जीरो माइनस एच, जहां जहां x है ऐसा लिखते हैं, अपॉन ऐसे ही नीचे भी लिखते हैं, और तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर फंक्शन मॉड में है, नीचे मॉड नहीं है, ये ध्यान रखना होगा आपको। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस एच प्लस का एच आएगा, मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में माइनस एच, इस एच से एच कट करें तो इसकी वैल्यू आ गई -1। आप यहीं देख सकते हो कि ये इक्वल नहीं आया, यहीं पे आप कह दोगे कि ये फलन असतत है। आगे एक और स्टेज रह जाता है, आप चाहें तो उसकी भी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो राइट हैंड लिमिट अगर निकालें तो अब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, इसके बाद लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस एफ एक्स, वही रहेगा जो लेस देन पर था, वही ग्रेटर देन पर आएगा, मॉड ऑफ x अपॉन x। तो लिमिट अब ये हो जाएगा h टेंस टू जीरो, मॉड ऑफ x की जगह क्या लिखोगे, जीरो प्लस h। तो जीरो प्लस h लिखने के बाद इसको सॉर्ट आउट करेंगे और देखेंगे क्या मिला। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, यहाँ मिला h अपॉन h, कैंसिल आउट करेंगे, वैल्यू मिल गया 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि f जीरो का मान कुछ और है, लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और है, राइट देखेंगे चूंकि f जीरो इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड। पहली बात तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं आया तो इस फलन की सीमा का अस्तित्व ही नहीं बचा,
तो वैसे भी वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो अब यहाँ पर जब अस्तित्व ही नहीं रहा तो कैसे जो है डिफाइन होगा, तो इसलिए x बराबर 0 पर fx असतत है, ये ऐसा लिख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर, और आप देखते देखते काफी हद तक इसको इजी बना चुके हैं। फिर भी अभी हम कुछ महत्वपूर्ण कंटिन्यू फंक्शन, इंपॉर्टेंट कंटिन्यू फंक्शन, कुछ कंटिन्यूटी पर थ्योरम पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन अबाउट कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले लेक्चर में।